हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहती हूँ, जो कि आपको अपनी बुक में भी मिलेगा, पर उसका एक्सप्लेनेशन कुछ मैं दूंगी जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब अगर हम आज एक स्टोरी से समझते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी है कि 1665 में यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने एक काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्लाइस ऑफ द कॉर्क लिया। अब यहाँ पे कॉर्क क्या होता है, जैसे पेड़ होता है, पेड़ का ट्रंक होता है यानी कि तना होता है, और वो तना जो होता है वो कवर्ड होता है बार्क से। तो ये जो कॉर्क होता है, ये जो कॉर्क के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये कॉर्क उस तने में पाया जाता है। ऑलराइट। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्लाइस ऑफ द कॉर्क लिया और इस कॉर्क को उन्होंने एग्जामिन करा। कहाँ पर? एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर में। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के बारे में बात अगर हम लोग करें तो उस जमाने में यानी कि 1665 में माइक्रोस्कोप बने, इतने एडवांस माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं थे। तो रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया, उन्होंने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप लिया, जिसको हम प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। तो उन्होंने उस स्लाइस ऑफ कॉर्क का, जैसे ब्रेड की स्लाइसेस होती हैं उसी तरीके से उन्होंने कॉर्क की स्लाइस ली और पतली सी स्लाइस ऑफ कॉर्क को उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंडर में स्टडी करा। तो वो क्या देखते हैं, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर में स्लाइस ऑफ द कॉर्क को रखा तो वो क्या देखते हैं कि ये जो कॉर्क है, कुछ इसका जो स्ट्रक्चर है ये हनी कोम्ब से सिमिलर होता है। अब ये हनी कोम्ब क्या होता है ये तो हम सब जानते ही हैं। हनी कोम्ब होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी का छत्ता किस तरीके का होता है? मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वो, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का बना होता है, राइट। उसी तरीके से जब जब रॉबर्ट हुक जी ने स्लाइस ऑफ द कॉर्क को एग्जामिन करा तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि उसमें जो स्ट्रक्चर है बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, उनको एक तरीके के बॉक्सेस की तरह उनको उन्होंने से कंसिडर करा और उसका नाम दिया उन्होंने सेल। अब ये जो सेल होता है, सेल जो होता है इसका मतलब होता है लैटिन में लिटिल रूम। तो उन्होंने ये इस तरीके से ऑब्जर्व किया, उसका नाम दिया सेल। अब ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी तो इतनी सिग्निफिकेंट या इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं लगती है, लेकिन इस स्टोरी में इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता चला पहली बार कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें सेल एक बेसिक यूनिट होता है जो पाया जाता है। तो ये जो सेल होता है ये फिर बाद में बाकी स्टडीज़ करने के लिए, ये जो बेसिक यूनिट के बारे में हमें पता चला, ये आगे की स्टडीज़ करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने लगा। ओके। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स आपके चारों ओर होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए एक एक्टिविटी के बारे में हमारी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में डिस्कस किया गया है। उस एक्टिविटी में हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि उसमें एक अनियन बल्ब चाहिए, फॉर्सेप चाहिए, वॉच ग्लास एंड स्लाइड चाहिए, पेंट ब्रश, माउंटिंग नीडल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपको करना क्या है इसमें कि आपको अनियन बल्ब लेना है, एक अनियन लेना है। अनियन का जो ऊपर का छिलका है उसको निकाल देना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि अनियन का एक छोटा सा पीस लेना है। अब अनियन का पीस कैसा होता है ये सब तो हम जानते हैं, घर में हमने प्याज तो देखा ही हुआ है। वो इस कॉनकेव शेप का होता है, वो इस तरीके का शेप का होता है। तो ये जो होता है, ये जो कर्व्ड पोर्शन है, ये जो कर्व पोर्शन का जो इनर साइड है इसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव पोर्शन, और ये जो बाहर वाला साइड होता है इसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स पोर्शन। तो आपको करना क्या है कि ये जो अनियन का पील होता है, अनियन का जो ये पीस आपने लिया, उसमें से आपको उसकी स्किन को, यानी कि ये जो कॉनकेव साइड के अंदर की जो स्किन है उसको पील ऑफ कर लेना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप। फॉर्सेप की बात करें, माउंटेन नीडल की बात करें और स्लाइड्स के बारे में बात करें तो वो सारी चीज़ें लेबोरेटरी बॉक्स में अवेलेबल होती हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप आराम से अपने स्कूल की लेबोरेटरी में कर सकते हो। ऑलराइट। तो आप क्या करोगे, इसमें से पील, स्किन का पील लोगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्सेप और उसको इमीडिएटली आप वॉच ग्लास पर रख दोगे। वॉच ग्लास में इसमें पानी भरा होता है, उसमें आप उस पील को डाल दोगे। उस पील को डालने के बाद पानी में इसलिए डाला जाता है जिससे कि पील जो है वो फोल्ड ना हो, और दूसरी चीज़ ये है कि वो ड्राई ना हो। उसके बाद आपको करना क्या है, उस पील का छोटा सा पीस, जो वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास में से पील रख दिया आपने, उसमें पानी में डाल दिया। उसके बाद उसका छोटा सा पीस लेना है। छोटा सा पीस लेकर आपको उसको स्लाइड के ऊपर माउंट करना है। तो स्लाइड में पहले आप क्या करोगे, एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालोगे, उसमें पीस ऑफ पील डालोगे,
पील डालोगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर सैफ्रानिन का एक ड्रॉप डाल दोगे। सैफ्रानिन का ड्रॉप डालने के बाद उसको कवर करना है किससे? कवर स्लिप से। तो कवर स्लिप से आप उसको कवर कर दोगे। कवर स्लिप इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो कवर स्लिप इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो कवर स्लिप से आप उसको कवर कर दोगे। अब जब कवर स्लिप से आप स्लाइड में आपने पानी का एक ड्रॉप डाला, उसके ऊपर आपने क्या डाला? पील का एक पीस डाला, उसके बाद उसको कवर स्लिप से कवर कर दिया। कवर स्लिप से कवर करने के बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि कवर स्लिप जो होती है उसमें कवर स्लिप से कवर करने पर उसमें कोई बबल्स ना आए। उसके लिए माउंटेन नीडल की ज़रूरत पड़ती है। तो माउंटेन नीडल से जब आप कवर स्लिप को एडजस्ट करोगे तो जो बबल्स वगैरह होंगे वो सारे बबल्स नहीं आएंगे। ऑलराइट, अब ये स्लाइड आपकी प्रिपेयर हो गई। स्लाइड को अब आप क्या करोगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर में रखोगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर में जब आप रखोगे तो आपको उसको लोअर पावर में और हायर पावर में चेक करना है। व्हाट यू विल फाइंड इज, जो आप देखोगे कि उसमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जैसे ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको उसके अंदर में दिखाई देगा। इट कैन बी हेक्सागोनल, इट कैन बी, शेप जो होता है वो डिफरेंट शेप्स उसके हो सकते हैं। ऑलराइट, तो ये जो चीज़ है इसको कहते हैं सेल, और इसके अंदर जो ये डॉट वाले स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होते हैं ये होता है न्यूक्लियस। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ऑलराइट, तो ये क्या हुआ? ये सेल हुआ। अब ये सेल हुआ और इसके अंदर ये है न्यूक्लियस। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप, जैसे आपने पील का एक पीस लिया, अब आपको क्या चेक करना है कि क्या डिफरेंट साइजेस और शेप्स के, अगर हम पील को फिर से देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो उसमें ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। तो आप अगर जब ये चीज़ करोगे, रिपीट करोगे जब आप विद डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑफ द पील, तो आप फाइंड आउट करोगे कि स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर ही है, सारे स्ट्रक्चर सिमिलर है। सिमिलरली अगर आप एक दूसरे अनियन या दूसरे शेप का अनियन लेते हो, उसका उसमें से उसके पीस का पील निकाल के आप अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हो तो आप ये पाओगे कि जो स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर ही दिखाई दे रहा होता है, उस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होता। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बेसिक यूनिट आपको दिखाई दे रहा है, जब इसको एक साथ लेकर आते हो तो ये बेसिक यूनिट मिलकर बनाता है पूरा एक अनियन बल्ब और पूरा एक अनियन बनाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक बेसिक यूनिट के बने होते हैं। और ये जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है उसी को हम लोग कहते हैं सेल। और सेल जो होता है, अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो बेसिक यूनिट ऑफ सेल होता है वही हमारा बेसिक मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज इस स्टोरी के माध्यम से और इस एक्टिविटी के माध्यम से हमको ये समझ में आता है कि सेल किस तरीके से डिस्कवर हुआ, उसको नाम कैसे दिया गया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने माइक्रोस्कोप के अंदर में किस तरीके से उसको देखा। एंड अलॉन्ग विद दैट हम एक एक्टिविटी भी करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि सेल किस तरीके का दिखता है अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर में हम देखें। और ये सेल्स को जब एक साथ आप लेकर आते हो तो पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है। सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन और ये स्टोरी काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम डीप डाइव करेंगे सेल के बारे में, सेल की डेफिनेशन के बारे में, सेल की डिस्कवरी के बारे में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज क्लास।